पेश है मुंशी प्रेमचंद जी का एक और अफसाना, विक्रमादित्य का तेगा। ये अफसाना पहली बार महानामा ज़माना में जनवरी 1911 में शाये हुआ। बहुत ज़माना गुजरा, एक रोज़ पेशावर के मौज़ा महानगर में कुदरत का एक हैरत अंगेज़ करिश्मा नजर आया। अंधेरी रात थी। बस्ती से कुछ दूर बरगद के एक सायादार दरख्त के नीचे एक शोला आतिशी नमूदार हुआ और एक झिलमिलाती हुई शमा की तरह नजर आने लगा। गांव में बहुत जल्द ये खबर फैल गई। बाशिंदे ये अजीब व गरीब नज़ारा देखने के लिए जा बजा इकट्ठे हो गए। औरतें जो खाना पका रही थी हाथों में गूंधा हुआ आटा लपेटे बाहर निकल आईं। बूढ़ों ने बच्चों को कांधे पर बिठा लिया और खांसते हुए उखड़े हुए देखते रहे। नवेली बहुएं हया से बाहर ना आ सकीं, मगर दरवाज़ों की दरारों से झांक झांक कर अपने बेकरार दिलों को तस्कीन देने लगी। उस गुंबदनुमा दरख्त के नीचे तारीकी के उस अतः समुंदर में रोशनी का ये धुंधला शोला अबुरे मासियत में घिरी हुई रूह की शक्ल मिसाल पेश कर रहा था। टेक सिंह ने आरिफाना अंदाज से सर हिलाकर कहा, मैं समझ गया, भूतों की सभा हो रही है। पंडित चैतराम ने आलिमाना यकीन के साथ फरमाया, तुम क्या जानो, मैं तय पर पहुंच गया हूँ। सांप मन छोड़कर चढ़ने गया है, इसमें जिसे शक हो जाकर देखा है। मुंशी गुलाबचंद बोले, इस वक्त जो वहाँ जाकर मन उठा लाए उसके राजा होने में शक नहीं, मगर जान जोखिम है। प्रेम सिंह एक बूढ़ा जाट था। वो इन महात्माओं की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। प्रेम सिंह दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसकी सारी उम्र मार्का आराइयों में सर्फ हुई थी, मगर जब जिंदगी की शाम आई और सुबह की जिंदगी के टूटे फूटे झोंपड़े में फिर आया तो उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। अफसोस, दुनिया में मेरा कोई नहीं, काश मेरे भी कोई बच्चा होता। जो ख्वाहिश शाम के वक्त तायरों को घोंसलों में खींच लाती है और जिस ख्वाहिश से बेकरार होकर जानवर शाम को अपने थानों की तरफ चलते हैं, वही ख्वाहिश प्रेम सिंह के दिल में मौजें मारने लगी। ऐसा कोई नहीं जिसे वो खाने के वक्त लुक़्मे बना बना कर खिलाए, ऐसा कोई नहीं जिसे वो रात के वक्त लोरियां सुना सुना कर सुलाए। ये आरज़ुएं प्रेम सिंह के दिल में कभी ना पैदा हुई थी, मगर सारे दिन की तन्हाई ऐसी गमनाक नहीं होती जैसी शाम की। एक रोज़ प्रेम सिंह बाजार गया हुआ था। रास्ते में उसने देखा कि एक घर में आग लगी हुई है। आग के बुलंद और खौफनाक शोले हवा में अपने फुरेरे लहरा रहे हैं और एक औरत दरवाजे पर खड़ी सर पीट कर रो रही है। ये गरीब बेवा औरत थी। उसका बच्चा अंदर सो रहा था कि घर में आग लग गई। वो दौड़ी थी कि गांव के आदमियों को आग बुझाने के लिए बुलाए कि इतने में आग ने जोर पकड़ लिया और अब शोला है सोजा का उमड़ा हुआ दरिया उसके प्यारे बच्चे से अलग किए हुआ था। प्रेम सिंह के दिल में उस औरत की दर्दनाक आहें चुभ गई। वो बेखौफ आग में घुस गया और सोते हुए बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल आया। बेवा औरत ने बच्चे को गोद में लिया और उसके नाजुक रुखसारों को बार बार चूम कर आंखों में आंसू भर लाई और बोली, महाराज, तुम जो कोई हो, मैं आज अपना प्यारा बच्चा तुम्हें भेंट करती हूँ। तुम्हें ईश्वर ने और भी लड़के दिए होंगे, उन्हीं के साथ इस यतीम की भी खबर लेते रहना। तुम्हारे दिल में रहम और तरस है। मेरा सब कुछ अग्नि देवी ने ले लिया। अब इस तन पर के कपड़े के सिवा मेरे पास और कोई चीज़ नहीं। मैं मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। ये बच्चा अब तुम्हारा है। प्रेम सिंह की आंखें डबडबा गईं। बोला, बेटी, ऐसा ना कहो। तुम मेरे घर चलो और ईश्वर ने जो कुछ रूखा सूखा दिया है वो खाओ। मैं भी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, कोई पानी देने वाला नहीं। क्या जाने परमात्मा ने इसी बहाने से हम लोगों को मिलाया हो। शाम के वक्त जब प्रेम सिंह घर लौटा तो उसकी गोद में एक हंसता हुआ बच्चा था और पीछे एक जर्द और मुरझाई हुई औरत। आज प्रेम सिंह का घर आबाद हुआ। आज के बाद उसे किसी ने शाम के वक्त नदी के किनारे खामोश बैठे नहीं देखा। इसी बच्चे के लिए सांप का मन लाने का कसद करके प्रेम सिंह आधी रात के वक्त कमर से तलवार लटकाए चौंक चौंक कर कदम रखता बरगद के दरख्त की तरफ रवाना हुआ। जब दरख्त के नीचे पहुंचा तो मन की दमक ज़्यादा साफ नजर आने लगी, मगर सांप का कहीं पता न था। प्रेम सिंह बहुत खुश हुआ, समझा शायद सांप कहीं चरने गया है। मगर जब मन को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहाँ साफ ज़मीन के सिवा और कोई चीज़ ना दिखाई दी। बूढ़े जाट का कलेजा सन्न हो गया और बदन के रोंगटे खड़े हो गए। यह यकायक उसे अपने सामने कोई चीज़ लटकती हुई नजर आई। प्रेम सिंह ने तेगा खींच लिया और उसकी तरफ लपका, मगर देखा तो वो बरगद की जटा थी। अब प्रेम सिंह का खौफ बिल्कुल दूर हो गया। उसने उस जगह से
उस जगह को जहाँ से रोशनी की लौ निकल रही थी अपनी तलवार से खोदना शुरू किया। जब एक बालिश ज़मीन खुद गई तो तलवार किसी चीज़ से टकराई और लौ भभक उठी। ये एक छोटा सा तेगा था, मगर प्रेम सिंह के हाथों में आते ही उसकी शमागून चमक गायब हो गई। ये एक छोटा सा तेगा था मगर नहायत आबदार। उसके दस्ते में बेशकीमत जवाहरात जड़े हुए थे और दस्ते के ऊपर विक्रमादित्य लिखा था। ये विक्रमादित्य का तेगा था, उस विक्रमादित्य का जो भारत का आफताब बनकर चमका, जिसके गुण अब तक घर घर गाए जाते हैं। उस तेगे ने भारत के जिंदा जावेद कालिदास की सोहबतें देखी हैं। जिस वक्त विक्रमादित्य रातों को भेष बदलकर दुख दर्द की कहानी अपने कानों से सुनने और जोर जबर के करिश्मे अपनी दर्द दूररस आंखों से देखने के लिए निकलते थे, तो यही तेगा आबदार उनके पहलू की जीनत हुआ करता था। जिस रहमो इंसाफ ने विक्रमादित्य का नाम अब तक जिंदा रखा है, उसमें यह तेगा भी उनका हमदर्द और शरीक था। ये उनके साथ उस तख्त पर जलवा अफराज होता होगा जिस पर राजा भोज को भी बैठना ना नसीब हुआ। इस तेगे में गजब की चमक थी। मुद्दत दराज तक ज़मीन के नीचे दफन रहने पर भी उस पर जंग का नाम न था। अंधेरे घरों में उससे उजाला हो जाता था। रात भर दरख्शां सितारे की तरह जगमगाता रहता। जिस तरह चांद पर्दे अबर में छुप जाता है मगर उसकी मध्यम रोशनी छन छन कर आती है, इसी तरह गिलाफ के अंदर से इस तेगे की शुआएं सुर्ख निगाहियाँ किया करती थीं। जब कोई शख्स उसे हाथ में ले लेता तो उसकी चमक गायब हो जाती। उसका ये वस्फ देखकर लोग दंग रह जाते। हिंदुस्तान में उन दिनों शेर पंजाब की ललकार गूंज रही थी। रणजीत सिंह सखावत और शुजाअत और रहमो इंसाफ में अपने वक्त के विक्रमादित्य थे। उस मगरूर काबुल का गुरूर जिसने सदियों तक हिंदुस्तान को सर नहीं उठाने दिया, खाक में मिलाकर लाहौर जाते हुए महानगर का पुरफिजा मैदान और दरख्तों का दिलावेज झमघट देखा तो वहीं पड़ाव डाल दिया। बाजार आरास्ता हो गए, खेमे और शामियाने नस्ब कर दिए गए। जब रात हुई 25,000 चूल्हों की आग, कंदीलें और मशालें ऐसी मालूम होती थीं गोया अंधेरी रात में आसमान पर तारे निकल आए हैं। शाही फरोगाह से गाने बजाने की पुरशोर और पुरजोश आवाज़ें आ रही थीं। सिख सरदारों ने सरहदी मकामात पर सदा अफगान औरतें गिरफ्तार कर ली थीं। जैसा उन दिनों लड़ाइयों में आमतौर पर हुआ करता था, वही औरतें उस वक्त सायादार दरख्तों के नीचे कुदरती फर्श से सजी हुई महफिल में अपनी बेसुरी ताने अलाप रही थीं। और अहले महफिल जिन्हें नगमे का लुत्फ उठाने की इतनी ख्वाहिश न थी जितनी हंसने और खुश होने की, खूब ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगाकर हंस रहे थे। कहीं कहीं मनचले सिपाहियों ने स्वांग भरे थे। वो चंद मशालें और सैकड़ों तमाशाइयों का हुजूम साथ लिए इधर उधर खुशफेलियाँ करते फिरते थे। सारी फौज के दिलों में बैठकर फतेह की देवी अपने जुलूस दिखा रही थी। रात के 9 बजे होंगे कि एक आदमी काला कंबल ओढ़े, एक बांस का सोटा लिए शाही खेमे से बाहर निकला और बस्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चला। आज महानगर भी मुसरत से ऐन रहा था। दरवाज़ों पर कई कई बत्तियों वाले फीतल सौ रोशन थे। रोशन थे और दरवाज़ों के सहन झाड़ कर साफ कर दिए गए। वो एक जगह शहनाइयाँ बज रही हैं और कहीं कहीं लोग भजन गा रहे हैं। काली कमरी वाला मुसाफिर इधर उधर देखता भालता गांव की चौपाल में जा पहुंचा। चौपाल खूब सजी हुई थी और गांव के मुअज्जिज़ीन बैठे हुए इस मसले पर बहस कर रहे थे कि महाराजा रणजीत सिंह की खिदमत में कौन सा तोहफा पेश किया जाए। आज महाराज ने इस गांव को अपने कदमों से रोशन किया है, तो क्या इस गांव के बसने वाले महाराज के कदमों को बोसा ना देंगे? ऐसे मुबारक मौके कहाँ आते हैं। सब लोग सर झुकाए मुतफक्किर बैठे थे। किसी की अकल कुछ काम ना करती थी। वहाँ अनमोल जवाहरात की किश्तियाँ कहाँ। कामिल घंटे भर तक किसी ने सर ना उठाया। यकायक बूढ़ा प्रेम सिंह खड़ा हो गया और बोला, अगर आप लोग पसंद करें तो मैं विक्रमादित्य की तलवार नजराना देने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही सबके सब आदमी फरते मुसरत से उछल पड़े और एक हुल्लड़ सा मच गया। इतने में एक मुसाफिर काली कमली ओढ़े चौपाल के अंदर आया और हाथ उठाकर बोला, भाइयों, वाह गुरु की जय। जयतराम बोले, तुम कौन हो? मुसाफिर, राही आदमी हूँ, पेशावर जाना है, रात ज़्यादा आ गई इसलिए यहीं लेट रहूँगा।
टेक सिंह, हाँ हाँ आराम से सो जाओ, चारपाई की ज़रूरत हो मंगवा दूँ। मुसाफिर, नहीं आप तकलीफ़ ना फरमाएं, मैं इसी टाट पर लेट रहूँगा। अभी आप लोग विक्रमादित्य की तलवार की कुछ बातें कर रहे थे, यही सुनकर चला आया, वरना बाहर ही पड़ा रहता। क्या यार किसी के पास विक्रमादित्य की तलवार है? मुसाफिर के लबोलहजे से साफ जाहिर होता था कि वो शरीफ आदमी है। उसकी आवाज़ में वो कशिश थी जो कानों को अपनी तरफ खींच लिया करती है। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। पंडित चैतराम बोले, जी हाँ, कुछ अरसा हुआ महाराज विक्रमादित्य का तेगा ज़मीन से निकला है। मुसाफिर, ये क्यों कर मालूम हुआ कि ये तेगा उन्हीं का है? चैतराम, उसके दस्ते पर उनका नाम खुदा है। मुसाफिर, इनकी तलवार तो बहुत बड़ी होगी। चैतराम, नहीं वो तो एक छोटा सा खंजर है। मुसाफिर, तो फिर इसमें कोई खास वस्फ होगा। जी हाँ, उसके गुण अनमोल हैं, देखकर अकल दंग रह जाती है। जहाँ रख दो उसमें जलते चिराग की सी रोशनी पैदा हो जाती है। मुसाफिर, ओफो। चैतराम, मगर जो ही कोई आदमी उसे हाथ में लेता है उसकी सारी चमक दमक गायब हो जाती है। यह अजीब बात सुनकर उस मुसाफिर की वही कैफियत हो गई जो एक हैरत अंगेज कहानी सुनने वाले बच्चों की हो जाया करती है। उसकी आंख और अंदाजे से बेसब्री जाहिर होने लगी। जोश से बोला, विक्रमादित्य तुम्हारे प्रताप पर धन्य है। जरा देर के बाद फिर वो बोला, वो कौन बुजुर्ग हैं जिनके पास ये अनमोल चीज़ है? प्रेम सिंह ने फखरिया अंदाज से कहा, मेरे पास है। मुसाफिर, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? प्रेम सिंह, हाँ मैं आपको सवेरे दिखा दूंगा, मगर यहीं ठहरिए, सवेरे तो हम उसे महाराज रणजीत सिंह को भेंट करेंगे। आपका जी चाहे तो उसी वक्त देख लीजिए। दोनों आदमी चौपाल से चल खड़े हुए। प्रेम सिंह ने मुसाफिर को अपने घर में ले जाकर तेजे के पास खड़ा कर दिया। उस कमरे में चिराग ना था, मगर सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। मुसाफिर ने पुरजोश आवाज़ से कहा, विक्रमादित्य तुम्हारे प्रताप पर धन्य है। इतना ज़माना गुजरने पर भी तुम्हारी तलवार का तेज कम नहीं हुआ। ये कहकर उसने फरते शौक से हाथ बढ़ाकर तेजे को पकड़ लिया, मगर उसका हाथ लगते ही तेजे की चमक जाती रही और कमरे में अंधेरा छा गया। मुसाफिर ने फौरन तेजे को तख्त पर रख दिया। उसका चेहरा अब बहुत उदास हो गया। उसने प्रेम सिंह से कहा, क्या तुम ये तेगा रणजीत सिंह को भेंट दोगे? वो उसे हाथ में लेने के काबिल नहीं है। ये कहकर मुसाफिर तेजी से बाहर निकला। बृंदा दरवाजे पर खड़ी थी। मुसाफिर ने उसके चेहरे की तरफ एक बार गौर से देखा, मगर कुछ बोला नहीं। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है, मगर फौज में शोरगुल बदस्तूर जारी है। हंगामाए मसरत ने नींद को सिपाहियों की आंखों से दूर भगा दिया। अगर कोई अंगड़ाई लेता या ऊँगता नजर आता है तो अहले मजलिस उसे एक टांग से खड़ा कर देते हैं। यकायक ये खबर मशहूर हुई कि महाराज इसी वक्त कूच करेंगे। लोग ताज्जुब में आ गए कि महाराज ने क्यों अंधेरी रात में सफ़र करने की ठानी। इस खौफ से कि फौज को उसी वक्त कूच करना पड़ेगा, चारों तरफ खलबली मच गई। वो खुद चंद आजमूदाकार सरदारों के साथ रवाना हो गए। उसका सबब किसी की समझ में ना आया। जिस तरह बंद टूट जाने से तालाब का पानी काबू से बाहर होकर जोर शोर के साथ बह निकलता है, उसी तरह महाराज के जाते ही फौज के अफसर और सिपाही खरमस्तियाँ करने लगे। बृंदा को बेवा हुए 3 साल गुजरे हैं। उसका शौहर एक बेफिक्र और रंगीन मिजाज आदमी था। गाने बजाने का उसे शौक था। घर की जो कुछ जमा जत्था थी वह सरस्वती और उसके पुजारियों को भेंट कर दी। 3 लाख की जायदाद 3 साल के लिए भी काफ़ी न हो सकी, मगर उसका मुद्दा पूरा हो गया। सरस्वती देवी ने उसे दुआ दी। फनो और नगमा में उसने ऐसा कमाल पैदा किया कि अच्छे अच्छे गुनी उस्ताद उसके सामने ज़बान खोलते डरते थे। गाने का उसे जिस कदर शौक़ था, उतनी ही मोहब्बत उसे बृंदा से थी। उसकी जान अगर गाने में बसती थी तो दिल बृंदा की मोहब्बत में लबरेज था। पहले मजाक और फिर तफरीहन उसने बृंदा को कुछ गाना सिखाया। यहाँ तक कि उसको भी आबे हयात की लज्जत मिल गई। और अगरचे उसके शौहर को मरे 3 साल गुजर गए हैं और उसने लताइफ़ दुनिया को खैरबाद कह दिया है, यहाँ तक कि किसी ने उसके गुलाब के से होठों पर मुस्कुराहट की झलक नहीं देखी, मगर गाने की तरफ अभी तक उसकी तबीयत मायल थी। उसकी तबीयत जब कभी अय्याम रफ्ता की याद से उदास होती तो वो कुछ गाकर जी बहला लेती। लेकिन गाने से उसका मकसद हिस्से नफ्स नहीं होता, बल्कि जब कोई दिलकश राग अलापने लगती है तो ख्याल में अपने शौहर को खुशी से मुस्कुराते हुए देखती है।
वही ख्याली तस्वीर उसे दाद देती हुई नजर आती है। गाने से उसका मुद्दा अपने जन्नत नसीब शोहर की याद को ताज़ा करना है। गाना उसके नज़दीक पति धर्म का निभा है। तीन पहर रात जा चुकी है। आसमान पर चांद की रोशनी मांद हो चुकी है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है और इस ख्याल अफजा सन्नाटे में वृंदा ज़मीन पर बैठी हुई मध्यम सुरों में गा रही है, बता दे कोई प्रेम नगर की डगर। वृंदा की आवाज़ में लोच भी है और दर्द भी। उसमें बेचैन दिल को तस्कीन देने वाली कुव्वत भी है और सोए हुए जज्बात को जगाने की ताकत भी। सुबह के वक्त शफक में सर उठाए हुए सुबह के वक्त शफक में सर उठाए हुए नखले गुल पर बैठकर गाने वाली बुलबुल की चहक भी ये मलाहत नहीं होती। ये वो नगमा है जिसे सुनकर अहले सफ़ा वज्द करने लगते हैं। उसकी तान कानों को छेदती हुई जिगर में जा पहुंचती है। बता दे कोई प्रेम नगर की डगर, मैं बौरी पग पर भटकूं, काहू की कुछ ना खबर, बता दे कोई प्रेम नगर की डगर। यकायक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और कई आदमी पुकारने लगे, किसका मकान है, दरवाज़ा खोलो। वृंदा चुप हो गई। प्रेम सिंह ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सहन में सिपाहियों का एक हुजूम था। दरवाज़ा खुलते ही कई सिपाही दहलीज में घुस आए और बोले, तुम्हारे घर में कोई गायन रहती है, हम उसका गाना सुनेंगे। प्रेम सिंह ने कड़ी आवाज़ में कहा, हमारे यहाँ कोई गायन नहीं है। उस पर कई सिपाहियों ने प्रेम सिंह को पकड़ लिया और बोले, तेरे घर से गाने की आवाज़ आती थी। एक सिपाही, बताता क्यों नहीं रे, कौन गा रहा था? प्रेम सिंह, मेरी लड़की गा रही थी, मगर वो गायन नहीं है। सिपाही, कोई हो, हम तो आज गाना सुनेंगे। गुस्से से प्रेम सिंह कांपने लगा। होंठ चबाकर बोला, यारो, हमने भी अपनी ज़िंदगी फौज में काटी है, मगर कभी। इस हंगामे में प्रेम सिंह की बात किसी ने न सुनी। एक नौजवान जाट ने, जिसकी आंखें नशे में सुर्ख हो रही थी, ललकार कर कहा, इस बुढ़े की मूछें उखाड़ लो। वृंदा आंगन में पत्थर की मूरत की तरह खड़ी ये कैफियत देख रही थी। जब उसने दो सिपाहियों को प्रेम सिंह की मूछ पकड़कर खींचते देखा तो उससे ना रहा गया। वो बेखौफ सिपाहियों के बीच में घुस आई और बुलंद आवाज में बोली, कौन मेरा गाना सुनना चाहता है? सिपाहियों ने उसे देखते ही प्रेम सिंह को छोड़ दिया और बोले, हम सब तेरा गाना सुनेंगे। वृंदा, अच्छा बैठ जाओ, मैं गाती हूँ। उस पर कई सिपाहियों ने जिद की कि इसे पकड़कर पड़ाव पर ले चलो, वहाँ खूब रंग जमेगा। जब वृंदा सिपाहियों के साथ पड़ाव की तरफ चली तो प्रेम सिंह ने कहा, वृंदा, इनके साथ जाती हो तो फिर इस घर में कदम ना रखना। वृंदा जब पड़ाव पहुंची तो खरमस्तियों का एक तूफान बरपा था। फतेह की देवी गनीम को पामाल करके अब फातेहों की इंसानियत और शराफत को पांव से कुचल रही थी। हैवानियत का खूंखार शेर गनीम के खून से आसूदा न होकर अब इंसानी जज्बात का खून चूस रहा था। वृंदा को लोग एक सजे हुए खेमे में ले गए। यहाँ फर्शी ग्लास रोशन थे और बादे आछी के दौर चल रहे थे। वृंदा उस बच्चे की तरह जो खुखवार दरिंदों में के पंजे में फंस जाता है, फर्श के एक गोशे पर सहमी हुई बैठी थी। नफसानियत का भूत जो उस वक्त दिलों में अपनी शैतानी फौज आरास्ता किए बैठा था, कभी आंखों की कमान से तेज अबरूद रेज तीर चलाता और कभी मुंह की कमान से जिगर दोस्त तीरों की बौछार करता। जहरीली शराब में बुझे हुए ये तीर वृंदा के नाजुक और पाकीज़ा दिल को छेदते हुए पार हो जाते। वो सोच रही थी, ऐ द्रौपदी की लाज रखने वाले कृष्ण भगवान, तुमने धर्म के बंधन से बंधे हुए पांडवों के होते हुए द्रौपदी की लाज रखी थी। मैं दुनिया में बिल्कुल बेकस हूँ, क्या मेरी लाज ना रखोगे? ये सोचते हुए उसने मीरा का एक मशहूर भजन गाया। वृंदा ने ये गीत बड़े दिलकश अंदाज से गाया। उसके मीठे सुरों में मीरा का अंदाज पैदा हो गया था। ज़ाहिरी हैसियत से वो बादानोश सिपाहियों के रूबरू गा रही थी, मगर आलम ख्याल में वो मुरली वाले शाम के रूबरू हाथ बांधे खड़ी उससे इल्तिजा कर रही थी। ज़रा देर के लिए उस पुरशोर महफिल में आलम में सुकूत तारी हो गया। इंसान के दिल में बैठते हुए हैवान पर भी प्रेम की ये दिलसोज सदा अपना जादू चला गई। नगमा लतीफ़ फीले मस्त को भी राम कर लेता है। पूरे घंटे भर तक वृंदा ने सिपाहियों को बेहिस्सो हरकत रखा। घड़ियाल ने 5 बजाए। सिपाही और सरदार सब चौंक पड़े। सबका नशा हरण हो गया। 40 फरसंग की मंजिल तय करनी है। फुर्ती के साथ रवानगी की तैयारियां होने लगी।
खेमे उखड़ने लगे, सवारों ने घोड़ों को दाना खिलाना शुरू किया। एक भगदड़ सी मच गई। उधर आफताब निकला, इधर फौज ने नकारे कूच बजा दिया। शाम को उस मैदान का एक एक गोशा आबाद था। सुबह को वहाँ पर कुछ भी न था, सिर्फ टूटे फूटे घड़ों, चूल्हों की राख और खेमों की मेखों के निशान। उस कदम व हश्म की यादगार बाकी है। बृंदा ने जब अहले महफिल को रवानगी के तैयारियों में मसरूफ देखा तो खेमे से बाहर निकल आई। कोई मज़ाहम ना हुआ, मगर उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं कोई आकर फिर पना पकड़ ले। जब वो दरख्तों के झुरमुट से बाहर पहुंची तो उसकी जान में जान आई। बड़ा सुहाना मौसम था। हवाएं दिलनवाज मस्ताना वार दरख्तों के पत्तों पर महवे खराम थी और उफ़क़ मशरिक़ में शह खुर्शीद के इस्तकबाल के लिए सुर्ख मखमल का फर्श बिछाया जा रहा था। बृंदा ने आगे कदम बढ़ाना चाहा, मगर उसके पाँव ना उठे। प्रेम सिंह की ये बात कि सिपाहियों के साथ जाती हो तो फिर इस घर पे कदम न रखना उसे याद आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और ज़मीन पर बैठ गई। दुनिया में अब उसके लिए कोई ठिकाना ना था। उस बेकस चिड़िया की हालत कैसी दर्दनाक होती है जो दिल में शौक़ परवाज़ लिए हुए बंदे सयाद से निकल आती है, मगर आज़ाद होकर उसे मालूम होता है कि बेरहम सयाद ने उसके परों को काट दिया है। वो दरख्तों की साया फिगन डालियों की तरफ बार बार हसरतनाक निगाहों से देखती है, मगर परे परवाज़ नहीं खोल सकती और एक बेबसी के आलम में सोचने लगती है काश सयाद मुझे फिर अपने कफस में कैद कर लेता। बृंदा की हालत भी उस वक्त ऐसी ही दर्दनाक थी। बृंदा कुछ देर तक ख्याल में डूबी बैठी रही, फिर वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता प्रेम सिंह के दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर वो अंदर कदम न रख सकी। उसने दरो दीवार को आरजूमंद निगाहों से देखा और फिर जंगल की तरफ चली गई। शहर लाहौर के एक मुमताज़ हिस्से में हसीन सरे राह एक खुशकता साफ़ सुथरा सा 3 मंजिला मकान है। सरे सब्ज़ावार खुशनुमा फूलों वाली माधुरी ने उसकी दीवारों और मेहराबों को खूब सजा दिया है। उसी मकान में एक अमीराना अंदाज से सजे हुए कमरे के अंदर बृंदा एक मखमली कालीन पर बैठी हुई अपनी एक खुशरंग और खुश नवा मुनिया को पढ़ा रही है। कमरे की दीवारों पर हल्के सब्ज रंग की कलई है। खुशनुमा दीवारगिरियाँ खूबसूरत तस्वीरें मुनासिब मौक़ों पर ज़ेब दे रही हैं। संदल और खस की जाफिदा खुशबू कमरे में फैली हुई है। एक बूढ़ी औरत बैठी हुई पंखा जल रही है, मगर इस तकल्लुफ़ और सामान्य ऐश के बावजूद बृंदा का चेहरा उदास है। उसका चेहरा और भी जर्द नज़र आता है। मूलसरी का फूल मुरझा गया है। बृंदा अब लाहौर की मशहूर गाने वालियों में है। इस शहर में आए 3 माह से ज़्यादा नहीं हुए, मगर इतने ही दिनों में उसने आम शोहरत हासिल कर ली। यहाँ उसका नाम शामा मशहूर है। इतने बड़े शहर में जिससे शामा बाई का पता पूछो वो यकीनन बता देगा। शामा की आवाज़ और अंदाज में कोई मोहिनी है जिसने शहर में हर खासो आम को अपना शहदाई बना रखा है। लाहौर में बाकमाल गाने वालियों की कमी नहीं है। लाहौर उस ज़माने में हर फनो कमाल का मरकज़ था, मगर कोयलें और बुलबुलें बहुत थीं, शामा सिर्फ एक थी। वो धुरपत ज़्यादा गाती थी, इसलिए लोग उसे धुरपती शामा कहते थे। लाहौर में मियाँ तानसेन के ख़ानदान के कई अहले कमाल हैं जो राग और रागनियों में बातें करते हैं। वो शामा का गाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि शामा का गाना अक्सर गलत होता है। उसे राग रागनियों की तमीज़ नहीं है, मगर उनकी हर्फगीरियों का किसी पर कुछ असर नहीं होता। शामा गलत गाए या सही गाए, जो कुछ गाती है लोग उसे सुनकर मस्त हो जाते हैं। उसका राज ये है कि शामा हमेशा दिल से गाती है और जिन जज्बात का वो इजहार करती है उन्हें खुद भी महसूस करती है। वो कठपुतलियों की तरह तुली हुई अदाओं की नकल नहीं करती। अब उसके बगैर महफिलें सूनी रहती हैं। हर महफिल में उसका मौजूद होना लाजमी हो गया है। वो चाहे श्लोक ही गाए, मगर उसके बगैर ज़ियाफ़त तबा का सामान पूरा नहीं होता। तलवार की बाढ़ की तरह वो महफिलों की जान है। उसने अवाम के दिलों में यहाँ तक घर कर लिया कि जब वो अपनी पालकी पर हवा खाने निकलती है तो उस पर चारों तरफ से फूलों की बौछार होने लगती है। महाराजा रंजीत सिंह को काबुल से लौटे हुए 3 महीने गुजर गए, मगर अभी तक फतेह की खुशी में कोई जलसा नहीं हुआ। वापसी के बाद कई दिन तक तो महाराज किसी वजह से उदास थे। बाद अज़ां उनके मिजाज में यकायक एक तगय्युर पैदा हुआ। उन्हें काबुल के जिक्र से नफरत सी हो गई और जो कोई उन्हें इस फतेह पर मुबारकबाद देने जाता उसकी तरफ से मुंह फेर लेते। वो रूहानी मसरत जो मौज़ा महानगर तक उनके चेहरे पर से झलकती थी अब वहाँ न थी।
तस्खीर काबुल उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू थी। वो मुहिम जो 1000 साल तक हिंदू राजाओं के इम्कान ख्याल से भी बईद थी, उसके हाथों सर हुई। जिस मुल्क ने हिंदुस्तान को 1000 बरस तक ज़ेर नगी रखा, वहाँ हिंदू कौम का फिर फुरेरा रंजीत सिंह ने उड़ाया। गजनी और काबुल की पहाड़ियाँ इंसानी खून से लाल हो गईं, मगर रंजीत सिंह खुश नहीं है। उनके मिजाज की काया पलट का राज किसी की समझ में नहीं आता। अगर कुछ समझती है तो बिरिंदा समझती है। 3 महीने तक महाराज की यही कैफियत रही। बादशाह उनका मिजाज अपने असली रंग पर आने लगा। वहाँ दरबार उस मौके के मुंतज़िर थे। एक रोज़ उन्होंने महाराज से एक शानदार जलसे की इस्तदा की। पहले तो वो बरहम हुए, मगर बिलाखिर मिजाज शनासों की घातें अपना काम कर गई। जलसे की तैयारियां वसी पैमाने पर की जाने लगीं। शाही रक्स गाह की सजावट होने लगी। पटना, बनारस, लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली और पूना की नामवर तवाइफों को पैगाम दिए गए। वृंदा को भी दावत मिली। आज एक मुद्दत के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। जलसे की तारीख मुकर्रर हो गई। लाहौर की गुजरगाहों पर खुशरंग झंडियाँ लहराने लगीं। चारों तरफ से नवाब और राजे शाहाना एहतशाम के साथ सजा कर आने लगे। जी शऊर फराशों ने रक्सगाह को ऐसे हुस्न लियाकत से आरास्ता किया कि उसे देखकर गुमान होता था कि इशरत का आरामगाह है। शाम के वक्त दरबार शाही आरास्ता हुआ। महाराजा साहब तख्त ज़र निगार पर जलवा अफरोज हुए। नवाब और राजे उम्रा और रऊसा हाथी घोड़ों पर सवार अपनी सजदत दिखाते हुए एक जुलूस बनाकर महाराज की कदमबोसी को चले। सड़क पर दो रवैया तमाशाइयों का हुजूम था। खुशी को रंगों से भी कोई गहरा ताल्लुक़ है। जिधर नज़र उठती रंगों की कैफियत दिखाई देती। ऐसा मालूम होता था कि कोई उमड़ी हुई नदी खुशरंग फूलों की क्यारियों से बहती चली आती है। मसरत के जोश में कभी कभी लोग तहजीब से गिरी हुई हरकतें भी कर बैठते हैं। एक पंडित जी मर्ज़ई पहने सर पर गोल टोपी रखे तमाशा देखने में मसरूफ़ थे कि किसी शरीर आदमी ने उनकी तोन पर चिमगादड़ चिमटा दी। पंडित जी बेतहाशा तोन मटकाते हुए भागे। बड़ा कहकहा पड़ा और मौलवी साहब नीची अचकन पहने एक दुकान पर खड़े थे। दुकानदार ने कहा, मौलवी साहब आपको खड़े खड़े तकलीफ़ होती है, ये कुर्सी रखी हुई है, बैठ जाइए। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। सोचने लगे शायद मेरे बुछड़े से रोग झलक रहा है, वरना ये दुकानदार कुर्सी क्यों देता। दुकानदार गज़ब के मुर्दम शनास होते हैं। हज़ारों आदमी खड़े हैं, मगर उसने किसी से बैठने की इस्तदा ना की। मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठे, मगर बैठते ही पीछे की तरफ लुढ़के और नीचे बहती हुई नाली में गिर पड़े। सारे कपड़े लथपथ हो गए। दुकानदार को हज़ारों बेनुक्ता सुनाई। बड़ा का कहा पड़ा। कुर्सी 3 ही टांग की थी। एक जगह कोई अफ्यूनी साहब तमाशा देखने आए हुए थे। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सर की छिद्री जुल्फ़ें और दाढ़ी के बाल मेहंदी से रंगे हुए। आंखों में सुरमा भी था। सॉरी, आप बड़े गौर से मसरूफ़ सैर थे। इतने में एक हलवाई सर पर खौंचा रखे हुए आया और बोला, खां साहब, जुमेरात की गुलाब वाली रेवड़ियाँ हैं, आज पैसे की आध पाव लगा देंगे, खा लीजिए वरना पछताइएगा। अफ्यूनी साहब ने जेब में हाथ डाला, मगर पैसे ना थे। कफ़े अफसोस मल कर रह गए। मुंह में पानी भर आया। गुलाब वाली रेवड़ियाँ और पैसे में आध पाव। ना हुए पैसे, नहीं तो शेरों तुलवा लेते। हलवाई ताड़ गया। बोला, आप पैसों की फिक्र ना करें, पैसे फिर मिल जाएंगे। आप कोई गैर मोतबर आदमी थोड़ी हैं। अफ्यूनी साहब की बाछें खिल गईं। रूह फड़क उठी। आपने पाव भर रेवड़ियाँ लीं और जी में कहा, अब पैसे देने पर लानत है, घर से निकलूँगा ही नहीं, तो पैसे क्या लोगे। अपने रुमाल में रेवड़ियाँ लीं। दिले आशिक में सब्र कहा, मगर जूही पहली रेवड़ी जमात पर रखी तिलमिला गए। पागल कुत्ते की तरह पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। आँख और नाक से पानी बहने लगा। आधा मुंह खोलकर ठंडी हवा से ज़बान की जलन बुझाने लगे। जब होश बजा हुए तो हलवाई को हज़ारों सलवातें सुनाई। उस पर भी लोग खूब हंसे। खुशी के मौक़ों पर ऐसी बेज़रर शरारतें अक्सर हुआ करती हैं और उन्हें लोग माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो खौलती हुई हांडी के उबाल हैं। रात के 9 बजे सरोदगाह में झमघट हुआ। सारा कसर नीचे से ऊपर तक खुशरंग हांडियों और फानूस से जगमगा रहा था। झाड़ों की बहार थी।
एक बाकमाल कारीगर ने रंगशाला के बीचों बीच फिजा में मुअल्लक थमा हुआ एक फव्वारा लगाया था, जिसके सुराखों से खस, केवड़ा, गुलाब और संदल का अर्क हल्की फुवारों में बरस रहा था। महफिल में अंबर बीज तरावत फैली हुई थी। खुशी अपनी सखियों समेत खुशियां मना रही थी। 10 बजे महाराजा रंजीत सिंह तशरीफ़ लाए। उनके बदन पर तंजेब की एक सफ़ेद अचकन थी और सर पर तिरछी पगड़ी बंधी हुई थी। जिस तरह गुरूब आफ्ताब शफक की खुश रंग आराइशों से पाक रहकर अपनी पूरी रोशनी दिखा सकता है, उसी तरह हीरे और जवाहरात की पुरतकल्लुफ़ सजावट से मुबर्रा होकर महाराजा रंजीत सिंह का जाल पूरी तेज़ी के साथ चमक रहा था। चंद नामवर शोरा ने महाराज की शान में उस मौके के लिए कसीदे कहे थे, मगर हाज़रीन के चेहरों से उनके दिलों में जोश खाता हुआ शौक़ नग़मा देखकर महाराज ने गाना शुरू करने का हुक्म दिया। तबले पर थाप पड़ी, साजिंदों ने सुर मिलाया, नींद से झपकती हुई आंखें खुल गईं और गाना शुरू हो गया। उस शाही महफिल में रात भर नग़्मे लतीफ़ की बारिश होती रही। पीलू और पर्च, देस और बहाग के तर्बनाक झोंके चलते रहे। रक्कासा ने दिलदवाज ने बारी बारी अपना जौहर कमाल दिखाया। किसी की पुरनाज अदाएँ दिलों में खूब गईं, किसी का थिरकना कत्ले आम कर गया, किसी की रसीले तानों पर वाहवा मच गई। ऐसी तबीयतें बहुत कम थी जिन्होंने खुलूस के साथ गाने का पाकीज़ा लुत्फ़ उठाया हो। 4 बजे होंगे जब शामा की बारी आई तो हाज़रीन संभल कर बैठे। फरते शौक़ से लोग खिसकने लगे। खुमार से भरी हुई आंखें चौंक पड़ी। वृंदा महफिल में आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर लोग हैरत में आ गए। उसके जिस्म पर न आबदार गहने थे, न खुशरंग भड़कीली पुछवार। वो सिर्फ एक गेरवे रंग की साड़ी पहने हुए थी, जिस तरह वर्क के गुलाब पर डूबते हुए आफताब की सुनहरी किरण चमकती है। उसी तरह उसके गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट झलकती थी। उसका तकल्लुफ़ से पाक हुस्न अपनी कुदरती आराइश की शान दिखा रहा था। असली हुस्न मुशाता की फ़हों साजियों का मोहताज नहीं होता। नज़ारे फितरत से रूह को जो हिज़्ज़ और सुरूर हासिल होता है वो पुरतकल्लुफ़ बागीचों की सैर से मुमकिन नहीं। वृंदा ने कहा, सब दिन ना ही बराबर जात। ये गीत इससे पहले भी लोगों ने सुना था, मगर उस वक्त का ऐसा असर कभी दिलों पर नहीं हुआ था। किसी के सब दिन बराबर नहीं जाते, ये कहावत रोज़ सुनते थे। आज उसके मानी समझ में आए। किसी रईस को वो दिन याद आया जब वो खुद ताजदार था। आज वो एक अतात गुजार है। किसी को अपने बचपन का आगोश नाज याद आया। किसी को वो ज़माना याद आया जब वो ज़िंदगी के दिलफरेब ख्वाब देख रहा था, मगर अफसोस अब वो खुद ख्वाब परेशान हो गया है। वृंदा भी गुजरे हुए दिनों को याद करने लगी। एक दिन वो था कि उसके दरवाजे पर अताइयों और गाने वालों का हुजूम रहता था और दिल में खुशियों का, और आज उसके आगे वृंदा कुछ ना सोच सकी। दोनों हालतों का मुकाबला नहायत दिल शिकन, नहायत यासंगेज़ था। उसकी आवाज़ भारी हो गई और दिक्कत से गला बैठ गया। महाराजा रंजीत सिंह ने शामा के तर्ज व अंदाज को गौर से देख रहे थे। उसकी तेज़ निगाहें उसके दिल में पहुँचने की कोशिश कर रही थीं। लोग हैरान थे कि क्यों उनकी ज़बान से तारीफ़ और कदरदानी का एक कलमा भी ना निकला। वो खुश ना थे, गमगीन भी ना थे, वो ख्याल में डूबे हुए थे। कयाफा उन्हें बता रहा था कि यह औरत हरगिज़ अदा फरोश नहीं है। यकायक वो उठे और बोले, शामा, जुमेरात को मैं फिर तुम्हारा गाना सुनूंगा। वृंदा के चले जाने के बाद उसका बच्चा राजा आंखें मलता हुआ बोला, अम्मा कहाँ है? प्रेम सिंह ने उसे गोद में लेकर कहा, अम्मा मिठाई लेने गई है। राजा खुश हो गया, बाहर जाकर लड़कों के साथ खेलने लगा, मगर कुछ देर के बाद फिर बोला, अम्मा मिठाई। प्रेम सिंह ने मिठाई लाकर दी, मगर राजा रो रो कर कहता रहा, अम्मा मिठाई। वो शायद ये समझा था कि अम्मा मिठाई उससे ज़्यादा मीठी होगी। आखिर प्रेम सिंह ने उसे कंधे पर चढ़ा लिया और दोपहर तक खेतों में घूमता रहा। राजा कुछ देर तक चुपका रहता और फिर चौंक कर पूछने लगता, अम्मा कहाँ? बूढ़े सिपाही के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। वो बच्चे के पास से एक दम को भी कहीं न जाता और उसे बातों में लगाए रहता कि कहीं वो फिर ना पूछ बैठे, अम्मा कहाँ है। बच्चों का हाफिज़ा कमज़ोर होता है। राजा कई दिन तक बेकरार रहा। आखिर रफ्ता रफ्ता माँ की याद उसके दिल से मिट गई। इस तरह 3 महीने गुजर गए। एक रोज़ शाम के वक्त राजा अपने दरवाजे पर खेल रहा था कि वृंदा आती हुई दिखाई दी।
राजा ने उसकी तरफ गौर से देखा, जरा झिझका, फिर दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया और बोला, अम्मा आई, अम्मा आई। वृंदा की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने राजा को गोद में उठा लिया और कलेजे से लगाकर बोली, बेटा अभी मैं नहीं आई, फिर कभी आऊँगी। राजा उसका मतलब ना समझा, उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ घर की तरफ चला। ममता की कशिश वृंदा को दरवाजे तक ले गई, मगर चौखट से आगे ना ले जा सकी। राजा ने बहुत खींचा, मगर वो आगे ना बढ़ी। तब राजा की बड़ी बड़ी आंखें आबरू हो गई, उसके होंठ फैल गए और रोने लगा। प्रेम सिंह उसका रोना सुनकर बाहर निकाल आया। देखा तो वृंदा खड़ी है। चौंक कर बोला, वृंदा, मगर वृंदा को जवाब ना दे सकी। प्रेम सिंह ने फिर कहा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, अब तक कहाँ थी? वृंदा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं अंदर ना आऊँगी। प्रेम सिंह, आओ, अपने बूढ़े बाप की बातों का बुरा ना मानो। वृंदा, नहीं दादा, मैं अंदर कदम नहीं रख सकती। प्रेम सिंह, क्यों? वृंदा, फिर कभी बताऊंगी, मैं तुम्हारे पास वो तेगा लेने आई हूँ। प्रेम सिंह ने हैरत से पूछा, उसे लेकर क्या करोगी? वृंदा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। प्रेम सिंह, किससे? वृंदा, रंजीत सिंह से। प्रेम सिंह जमीन पर बैठ गया और वृंदा की बातों पर गौर करने लगा। फिर बोला, तुम्हें मौका क्यों कर मिलेगा? वृंदा, कभी कभी खाक के साथ उड़कर चूंटी भी आसमान तक पहुंच जाती है। प्रेम सिंह, मगर बकरी शेर से क्यों कर लड़ेगी? वृंदा, उसी तेगे से। प्रेम सिंह, उस तेगे ने कभी छुपकर खून नहीं किया। वृंदा, दादा, यह विक्रमादित्य का तेगा है, उसने हमेशा दुखियारों की मदद की है। प्रेम सिंह ने तेगा लाकर वृंदा के हाथों में रख दिया। वृंदा उसे पहलू में छुपाकर जिस तरफ से आई थी उसी तरफ चली गई। सूरज डूब गया था। मगरिब के उफक में रोशनी का कुछ निशान बाकी था और गायें अपने बछड़ों को देखने के लिए मरगजार से दौड़ती पुरशौक आवाज़ों से मिमियाती चली आती थी और वृंदा अपने बच्चे को रोता छोड़कर शाम के तारीख खौफनाक जंगल की तरफ जा रही थी। जुमेरात का दिन है, रात के 10 बज चुके हैं। महाराज रणजीत सिंह अपनी इशरत गाह में रौनक अफरोज हैं। एक 7 बत्तियों वाला झाड़ रोशन है, गोया उरूस शमा अपनी सहेलियों के साथ शबनम का निकाब ऊपर डाले हुए महवे नाज है। महाराजा के सामने वृंदा गेरवे रंग की साड़ी पहने हुए बैठी है, उसके हाथ में एक बीन है, उसी पर वो एक दिलावेज नगमा आलाप रही है। महाराज बोले, श्यामा, मैं तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हुआ, तुम्हें क्या इनाम दूँ? श्यामा ने एक अंदाज से सर झुकाकर कहा, हुजूर के इख्तियार में सब कुछ है। रणजीत सिंह, जागीर लोगी? श्यामा, ऐसी चीज़ दीजिए जिससे आपका नाम हो जाए। महाराज ने वृंदा की तरफ गौर से देखा। उसकी सादगी कह रही थी कि वो मालो ज़र को कुछ नहीं समझती। उसकी निगाह की पाकीज़गी और अंदाज की मतानत साफ बता रही थी कि वो मालो ज़र को कुछ नहीं समझती। उसकी निगाह की पाकीज़गी और अंदाज की मतानत साफ बता रही थी कि वो नाज़े फ़र्श नहीं है। फिर पूछा, कोहिनूर लोगी? श्यामा, जो हुजूर के ताज में ज़्यादा जेब देता है। महाराज हैरत से बोले, तुम खुद मांगो। श्यामा, मिलेगा? रंजीत सिंह, हाँ। श्यामा, मुझे खून इंसाफ अता हो। महाराजा रणजीत सिंह चौंक पड़े, वृंदा की तरफ गौर से देखा और सोचने लगे, इसका क्या मतलब है? इंसाफ तो खून का प्यासा नहीं होता। यह औरत ज़रूर किसी जालिम रईस राजा के दस्त बेदाद से नाला है। क्या अजब है कि उसका शौहर कहीं का राजा हो। ज़रूर ऐसा ही है, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। इंसाफ को खून की प्यास उसी हालत में होती है, उस वक्त इंसाफ खूंखार जानवर हो जाता है। मैंने वादा किया है, जो मांगेगी वो दूंगा। उसने एक बेशकीमत चीज़ मांगी है, खून इंसाफ, वो उसे मिलना चाहिए, मगर किसका खून? राजा ने फिर पहलू बदल कर सोचा, किसका खून? यह सवाल मेरे दिल में ना पैदा होना चाहिए। इंसाफ जिसका खून मांगे उसका खून मुझे देना चाहिए। इंसाफ के नज़दीक सबका खून बराबर है, मगर इंसाफ खून का मुस्तहिक है। इसका फैसला कौन करेगा? कीने के बुखार से भरे हुए इंसान के हाथ में उसका फैसला नहीं रहना चाहिए। अक्सर एक कड़ी बात, एक दिल जला देने वाला ताना इंसान के दिल में खून की प्यास पैदा कर देता है। इस ताने दिलसोज की आग उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक उस पर खून के छींटे ना दिए जाएं। मैंने ज़बान दे दी है, गलती हुई। पूरी रुदात सुने बगैर मैं हरगिज़ अमर का मजाज नहीं कि खून इंसाफ का वादा कर दूँ। इन ख्यालात ने राजा को कई मिनट तक महव रखा। आखिर वो बोले, श्यामा, तुम कौन हो? वृंदा, एक बेकस औरत। और तुम्हारा घर कहाँ है? महानगर में।
रंजीत सिंह ने वृंदा को फिर गौर से देखा। कई महीने पहले रात के वक्त महानगर में एक भोली भाली औरत की जो तस्वीर दिल में खींची थी, वो इस औरत से बहुत कुछ मिलती थी। उस वक्त निगाहें इतनी बेबाक ना थीं, उस वक्त आंखों में शर्म की आग थी, अब शोखी की झलक है। तब सच्चा मोती था, अब झूठा हो गया है। महाराजा बोले, श्यामा, इंसाफ किसका खून चाहता है? वृंदा, जिसे आप कसूरवार ठहराए। जिस दिन हुजूर ने महानगर में पड़ाव किया था, उस रात को आपके सिपाही मुझे बजोर खींचकर पड़ाव पर लाए और मुझे इस काबिल नहीं रखा कि लौटकर अपने घर जा सकूं। मुझे उनकी नापाक निगाहों का निशाना बनना पड़ा। उनकी बेबाक ज़बानों ने, उनके शर्मनाक इशारों ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। आप वहाँ मौजूद थे और आपकी बेकस रैयत पर यह जुल्म किया जा रहा था। कौन मुजरिम है? इंसाफ किसका खून चाहता है? इसका फैसला आप करें। रंजीत सिंह ज़मीन पर आंखें गाड़े सुनते रहे। वृंदा ने ज़रा दम लेकर कहा, मैं बेवा औरत हूँ। मेरी इज्जत के पासबां, मेरे आबरू के मुहाफिज आप हैं। पति वियोग के 3.5 साल मैंने तपस्वी बनकर काटे हैं, मगर आपके आदमियों ने मेरी तपस्या खाक में मिला दी। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि घर लौटकर जा सकूँ। अपने बच्चे के लिए मेरी गर्दाब नहीं खुलती, अपने बूढ़े बाप के सामने मेरी गर्दन नहीं उठती। मैं अब अपने गाँव की औरतों से आंखें चुराती हूँ। मेरी इज्जत लुट गई। औरत की इज्जत कितनी कीमती चीज़ है, इसे कौन नहीं जानता। एक औरत की इज्जत के पीछे लंका का शानदार राज मिट गया। एक ही औरत की इज्जत के लिए कौरव वंश का नाश हो गया। औरतों की इज्जत के लिए हमेशा खून की नदियां बही हैं और राज उलट गए हैं। मेरी इज्जत आपके आदमियों ने ली है। इसका जवाब दे कौन है? इंसाफ किसका खून चाहता है? इसका फैसला आप करें। वृंदा का चेहरा सुर्ख हो गया। महाराजा रंजीत सिंह एक दहकान औरत का ये हौसला, ये ख्याल और ये पुरजोश तकरीर देख कर सकते में आ गए। कांच का टुकड़ा टूट कर तेज धार वाला छुरा हो जाता है। वही कैफियत इंसान के टूटे हुए दिल की है। मगर आखिर महाराज ने एक ठंडी सांस ली और हसरतनाक लहजे में बोले, श्यामा, इंसाफ जिसका खून चाहता है वो मैं हूँ। इतना कहने के साथ महाराजा रंजीत सिंह का चेहरा भभक उठा और उन पर एक जज्बे का आलत तारी हो गया। फौरी जज्बात से मखमूर होकर इंसान का दिल अर्श की बुलंदियों तक जा पहुँचता है। कांटे के चुभने से कराहने वाला इंसान उसी नशे से मस्त होकर खंजर की नोक कलेजे में चुभो लेता है। पानी की बौछार से डरने वाला इंसान गले गले पानी में अकड़ता हुआ चला जाता है। उसी आलम में इंसान का दिल एक गैर मामूली कुव्वत और बेइंतहा जोश महसूस करने लगता है। उसी आलम में इंसान से अदना तरीन हरकतें सरजद होती हैं और उसी आलम में इंसान अपने कौल व फ़ैल की बुलंदी से देवताओं को भी शर्मिंदा कर देता है। महाराजा रंजीत सिंह बेताब होकर उठ खड़े हुए और बुलंद आवाज़ से बोले, श्यामा, इंसाफ जिसका खून चाहता है वह मैं हूँ। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका जवाब दे मैं हूँ। बुजुर्गों ने कहा है कि ईश्वर के नज़दीक राजा अपने मुलाजमों की सख्ती व ज़बरदस्ती का जिम्मेदार होता है। ये कहकर राजा ने तेज़ी के साथ अचकर के बंद खोल दिए और वृंदा के सामने घुटनों के बल सीना फैलाकर बैठते हुए बोले, श्यामा, तुम्हारे पहलू में तलवार छुपी हुई है। विक्रमादित्य की तलवार है। उसने कितनी ही बार इंसाफ की हिमायत की है। आज एक बदकिस्मत राजा के खून से उसकी प्यास बुझा। बेशक वो राजा बदनसीब है जिसके राज में बेकसों पर जुल्म होता है। वृंदा के दिल में अब एक ज़बरदस्ती तब्दीली पैदा हुई। जोशे इंतकाम ने मोहब्बत और एहतराम को जगह दी। रंजीत सिंह ने अपनी जिम्मेदारी तस्लीम कर ली और उसके सामने एक मुजरिम की हैसियत में तेग़े इंसाफ का निशाना बनने के लिए खड़े हैं। उनकी जान अब उसकी मुट्ठी में है। उन्हें मारना या जलाना उसके इख्तियार में है। ये ख़यालात उसका जोशे इंतकाम ठंडा कर देने के लिए काफ़ी थे। सरवत और हशमत जब अपने तख्त ज़र निगाह से उतर कर दस्ते तरहुम की खासगार होती है तो कौन ऐसा दिल है जो पसीज न जाए। वृंदा ने दिल पर जबर करके पहलू से खंजर निकाला मगर वार न कर सकी। तलवार उसके हाथ से छूट कर गिर गई। महाराज रंजीत सिंह समझे कि औरत की हिम्मत दगा दे गई। वह बड़ी तेज़ी से लपके और तेगड़े को हाथ में उठा लिया। यकायक दाहिना हाथ मजजूबाना जोश के साथ ऊपर को उठा और एक बार जोर से बोले, वाह वाहेगुरु की जय। और करीब था कि सीना तलवार के हम आगोश होकर बिजली कौंध कर सीने अबर में घुसने ही वाली थी कि वृंदा एक चीख मारकर उठी और राजा के ऊपर उठे हुए हाथों को उसने अपने दोनों हाथों से मजबूत पकड़ लिया। रंजीत सिंह ने झटका देकर हाथ छुड़ाना चाहा मगर कमज़ोर औरत ने उनके हाथ को इस तरह जकड़ा था
जैसे मोहब्बत दिल को जकड़ लेती है। बेबस होकर बोले, श्यामा इंसाफ को अपनी प्यास बुझाने दो। श्यामा ने कहा, महाराज उसकी प्यास बुझ गई, ये तलवार इसकी गवाह है। महाराज ने तेघा को देखा। उस वक्त उसमें दूज के चांद की चमक थी। हक और इंसाफ के चमकते हुए सूरज ने उस चांद को मुनव्वर कर दिया था।